नमस्कार। अब तक हम लोग जान चुके हैं किडनी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण अंग है। इसका स्वस्थ रहना हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना उपयोगी है। अगर एक दिन के लिए भी अपना कार्य सही ढंग से न कर पाए तो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक कठिन हो सकता है। हम लोग ये भी जान चुके हैं किडनी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में मौजूद रक्त को साफ करना और रक्त में मौजूद अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करना है। तो आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि हम लोग को कैसे पता चले कि हमारा किडनी प्रभावित हो रहा है। हमारे शरीर में ऐसे कौन से लक्षण होंगे जिससे हम लोग शक कर सकते हैं कि हमारा किडनी प्रभावित हो रहा है या हमारा किडनी खराब हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमारे शरीर में पानी को संतुलित रखने के लिए किडनी का स्वस्थ रहना आवश्यक है। किडनी का एक महत्वपूर्ण कार्य में से पानी की मात्रा को संतुलित रखना भी है। तो अगर पानी हमारे शरीर में असंतुलित हो जाएगा तो आप देखेंगे कि हमारे शरीर में यहाँ वहाँ सूजन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर अचानक से अगर आप देखें कि आपके चेहरे में सूजन हो रही है या फिर पैरों में सूजन हो रही है या शरीर के किसी भी भाग में अगर सूजन की संभावना बन रही है तो ये एक सिम्टम हो सकता है जिससे हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा किडनी प्रभावित हो रहा है। ठीक उसी तरह से पेशाब की मात्रा में कमी या अधिक का होना। अचानक से अगर आपके पेशाब की मात्रा में कमी हो रही है या फिर अत्यधिक पेशाब हो रही है, आपको बार बार रात्रि में भी उठ के पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ रही है, साथ में अगर पेशाब में पस की मात्रा का होना या फिर कभी कभी पेशाब के साथ में रक्त का भी आना, तो ऐसी अगर किसी तरह का सिम्टम अगर हो रहा है तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि हो सकता है किडनी हमारा प्रभावित हो रहा है। ठीक उसी तरह से मैंने जैसे कि पहले बताया है कि हमारा लाल रक्त कण बनने के दौरान हमारा किडनी एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक पदार्थ का निर्माण करता है जो लाल रक्त कण बनाने में हेल्प करता है। तो अगर हमारा किडनी प्रभावित हो जाए तो जाहिर सी बात है कि एरिथ्रोपोएटिन को बनाने में कमी हो जाएगी। अगर एरिथ्रोपोएटिन कम हो जाए शरीर में तो लाल रक्त कणों की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो ऐसे में हमारा शरीर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि ग्रेजुअली अगर आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है या आपको अत्यधिक थकान महसूस हो रहा है और कोई भी कार्य करने में आपको अचानक से थकान लग रही है, तो ऐसे में भी आप थोड़ा सा सतर्क हो सकते हैं कि हो सकता है आपका किडनी यहाँ से प्रभावित हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आपको खाने में अचानक से अरुचि हो रही है या खाते साथ आपको उबकाई हो रही है, उल्टी की संभावना बन रही है, तो ऐसे में भी आपको यहाँ पर एक संभावना बनती है कि हो सकता है कि किडनी हमारा प्रभावित हो रहा है। अगर इस तरह का सिम्टम हमारे शरीर में अगर आ रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ से आवश्यकता पड़ेगी एक KFT कराने की। एक रक्त परीक्षण करा लेने से हम लोग ये निश्चिंत हो सकते हैं कि किडनी की कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। अगर उसमें हम लोग देखें कि हमारा क्रिएटिनिन की मात्रा, हमारे रक्त में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही है, यूरिया की मात्रा बढ़ रही है या यूरिक एसिड की मात्रा साथ में बढ़ रही है, तो यहाँ से हम लोग शक कर सकते हैं कि अब हमारा किडनी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हम लोगों को चिकित्सा के बारे में अब आगे सोचने की आवश्यकता है। आयुर्वेद शास्त्र में अनेक तरह के औषधियों का वर्णन है जिसका उपयोग किडनी की बीमारी में किया जा सकता है और ये काफ़ी अधिक प्रभावकारी हैं। पर यहाँ पर ये तो हुई चिकित्सा की बात। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम लोग का किडनी स्वस्थ रहे। उसके लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिससे हमारा किडनी प्रभावित होता है, जिसको हम लोग को नियंत्रण में रखना बहुत अधिक आवश्यक है। उसमें सबसे पहला है डायबिटीज़। अगर ग्लूकोज बढ़ा हुआ है आपके रक्त में तो ये एक समस्या हो सकती है कि हमारा किडनी अधिक प्रभावित हो सके। कई बार देखा गया है कि डायबिटीज़ पेशेंट की किडनी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपना शुगर लेवल नियंत्रण में रखें, ये आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक होगा। ठीक उसी तरह से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपके BP को नियंत्रण में रखना आपके किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि BP भी किडनी की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। साथ में आपको किसी प्रकार का अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसे भी आपको सही रखना आवश्यक है। और इसी तरह से अगर आपको लीवर संबंधी कोई समस्या हो तो आप उसको जितना जल्दी हो सके ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि लीवर भी हमारी किडनी की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। तो इस तरह का अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो इनको आपको नियंत्रण में रखना, इनको सही रखना अपने किडनी को सही रखने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसको तत्काल त्याग दें, क्योंकि धूम्रपान हमारे किडनी की कार्य क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो किसी भी प्रकार का धूम्रपान अगर आप कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ से बंद कर दें। ठीक उसी तरह से डब्बाबंद चीज़ें या फिर ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का सेवन भी हमारे किडनी की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है, तो इसका भी सेवन आप कम कर दें। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है अपने से मेडिसिन लेने की आदत। स्वयं से मेडिसिन लेने की आदत को तत्काल त्याग दें, क्योंकि बहुत सारी औषधियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे किडनी की कार्य क्षमता को तुरंत प्रभावित करती हैं। इसीलिए बिना किसी डॉक्टर की सलाह से किसी भी तरह का मेडिसिन को, विशेषकर एलोपैथी की औषधियों को नहीं लें, क्योंकि इससे आपकी किडनी बहुत अधिक प्रभावित हो सकती है।
इसी तरह से खाने में चीनी, नमक और मैदा से बने हुए चीज़ों का सेवन भी कम कर दें, ये भी हमारे किडनी की कार्यक्षमता को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। साथ में खाने में सोडियम, पोटासियम और प्रोटीन की मात्रा को कम लें, क्योंकि ये भी हमारे किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसा क्या क्या करें जिससे हमारा किडनी स्वस्थ रहे। उसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रहना भी बहुत आवश्यक है। हमारा इम्यून सिस्टम का डायरेक्ट संबंध हमारे किडनी से है, इसलिए इम्यून सिस्टम को जितना संभव हो सके अपना स्ट्रॉन्ग रखें। उसके लिए आपको पौष्टिक भोजन को लेना है और साथ में योगा और एक्सरसाइज को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लेना है। हमारे दैनिक भोजन में फलों की मात्रा को भी यहाँ से सम्मिलित करने की आवश्यकता है, जैसे कि अनानास हमारे किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अधिक उपयोगी माना जाता है। अनानास में फाइबर की मात्रा होती है जो हमारे पेट के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत कम होती है जो किडनी के लिए बहुत उपयोगी है। साथ में हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में ये काफ़ी अधिक कारगर है, इसलिए अनानास का सेवन किडनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। ठीक उसी तरह से पपीता का सेवन भी हमारे किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है और मैग्नीशियम पपीता में अधिक मात्रा में होती है। तो पपीता का सेवन भी किडनी को दुरुस्त रखने के लिए बहुत अधिक उपयोगी माना गया है। ठीक उसी तरह से जामुन हमारे किडनी के लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें पोटासियम, सोडियम और फास्फोरस की मात्रा कम होती है जो किडनी के लिए हानिकारक होते हैं। और साथ में इसमें फाइबर की मात्रा है प्लस विटामिन सी की मात्रा है, तो ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अधिक उपयोगी है। तो जामुन हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। ठीक उसी तरह से अंगूर भी हमारे किडनी के लिए बहुत अधिक उपयोगी माना जाता है। इसमें विटामिन सी होता है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट गुण है इसमें, तो एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। तो ऐसे में हमारे किडनी के लिए अंगूर काफ़ी उपयोगी हो सकता है। इसी तरह से कई सब्जियां भी हैं जो हमारे किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित होती हैं, जैसे कि शिमला मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो हमारे किडनी के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। साथ में विटामिन सी है, तो ऐसे में ये हमारी इम्यून क्षमता को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, तो किडनी के लिए ये बहुत अधिक उपयोगी साबित होता है। इसी तरह से लहसुन का सेवन हमारे किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। लहसुन में मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन B6 की मात्रा अधिकतर होती है और साथ में सोडियम, पोटासियम और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो लहसुन हमारे किडनी के लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकती है। इसी तरह से बंद गोभी का सेवन भी हमारे किडनी के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। इसमें फाइबर की मात्रा होती है, तो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसी तरह से पालक का सेवन भी किडनी के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। पालक में भी ऐसे अनेक पोषक तत्व हैं जो हमारे किडनी को सही रखने में उपयोगी साबित होते हैं। साथ में अगर आप ग्रीन टी का सेवन करना चाहते हैं तो ग्रीन टी भी आपके किडनी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत अधिक प्रभावकारी माना जाता है। तो दिन भर में 2-3 बार आप ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं। अंत में मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे दैनिक जो भोजन है उसमें हम लोगों को कुछ बातें ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें से सोडियम की मात्रा कम होनी चाहिए, सोडियम की मात्रा 1 ग्राम से अधिक ना हो, उसका आप ध्यान रखें। साथ में पोटासियम की मात्रा को भी कम रखें अपने भोजन में, क्योंकि पोटासियम हमारे BP को बढ़ाता है। इसी तरह से फास्फोरस की मात्रा भी कम रहे। इन तीनों चीज़ों को यहाँ से नियंत्रण में रखें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। मुझे लगता है कि अब हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग अपने किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके अंदर में उठ रहा है जिसको आप जानना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ जिसमें आप मुझे पूछ सकते हैं। आपने मेरी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।